नमस्कार फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर रजत गुप्ता, कैटरैक्ट एंड रिफ्रैक्टिव सर्जन, डायरेक्टर मानव हॉस्पिटल गाजियाबाद। आज हम बात करेंगे 2025 में कौन से मोतियाबिंद के लेंसेज अच्छे हैं, मोतियाबिंद की सर्जरी में क्या किया जाता है और मोतियाबिंद की सर्जरी में हमें किस तरीके के रिजल्ट्स मिलेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं स्टार्टिंग से। मतलब हमें मोतियाबिंद हुआ, डॉक्टर ने इन्फॉर्म कर दिया। मोतियाबिंद में हमें यह भी बता दिया गया कि हमें लेंस लगाया जाएगा। अब आगे क्या करें? अगर हमें ये पता होगा कि मोतियाबिंद के ऑपरेशन में क्या फ़ायदा मिलता है लेंसेज का और से हमें क्या आउटकम मिलने वाला है, तो हम एक बेटर चॉइस कर। कई केसेस में पेशेंट्स हमसे बोलते हैं कि डॉक्टर साहब आप ही चूज कर दीजिए। बहुत अच्छी बात है, हम चूज कर सकते हैं, लेकिन देखना आपको है। तो बेहतर ये रहेगा कि पहले क्या अवेलेबल है, उससे क्या फायदा मिलेगा वो हमें भी पता हो सकता। तो आज हम बात करेंगे मोतियाबिंद के ऑपरेशन के लेंसेज के बारे में। लेंसेज बेसिकली फोल्डेबल मटेरियल होते हैं जो आई के अंदर जाने के बाद अनफोल्ड हो जाते हैं और उससे ही हमें दिखता है। ऑपरेशन के बाद इन लेंसेज की लाइफ पेशेंट की लाइफ से लंबी होती है। लेंसेज को कुछ नहीं होता। हाँ, ये ज़रूर है कि ऑपरेशन के बाद शुगर, ब्लड प्रेशर और बाकी चीज़ों का कंट्रोल करना ज़रूरी होता है। आंखों में उसके अलावा भी और दिक्कतें हो सकती, पर अगर एक बार ऑपरेशन करके ठीक से लेंस लगा दिया जाए तो लेंस की क्वालिटी और लेंस की लाइफ परमानेंट। हम लोग आज बात करेंगे मोतियाबिंद के ऑपरेशन में किस टाइप के लेंसेज लगाए जा सकते। सबसे पहले ये समझिए कि सबसे पहले क्या होगा। ऑपरेशन की सलाह मिलने के बाद कुछ टेस्ट करे जाएंगे। हम लोग मानव हॉस्पिटल में जो टेस्ट करते हैं, एक तो उसमें बायोमेट्री होती है। बायोमेट्री वो टेस्ट होता है जिसके अंदर हम लोग लेंस जो लगाना है उसकी पावर को टेस्ट करते हैं। सेकेंडली, आँख के पर्दे के स्कैन होते हैं, कुछ ब्लड के टेस्ट होते हैं। जो बायोमेट्री हम लोग कर रहे हैं वो वर्ल्ड की सबसे लेटेस्ट, जिसे एल्कॉन कंपनी की आर्गस बायोमेट्री कहते हैं। आर्गस जो स्कैनर है वो लेटेस्ट जनरेशन बायोमीटर है और हमें सबसे एक्यूरेट कैलकुलेशंस करके देता है, जिससे कि बाद में पेशेंट्स को कोई खास चश्मे के नंबर नहीं है। मोतियाबिंद के ऑपरेशन में जो टेक्नोलॉजी होती है उसमें दो टाइप के लेंस आते हैं। एक होता है नॉन टोरिक लेंस और एक होता है टोरिक लेंस। ये टोरिक क्या है? टोरिक बेसिकली हमारी आंख में दो टाइप के चश्मे के नंबर होते हैं। एक होता है स्फेरिकल और एक होता है सिलेंड्रिकल। अगर हमारी आंख में सिर्फ स्फेरिकल नंबर है तो नॉन टोरिक लेंस लगाया जाएगा। अगर सिलेंड्रिकल नंबर है तो उसे हटाने के लिए या उसे रिड्यूस करने के लिए, कम करने के लिए टोरिक लेंस लगाया जाए। जितने भी लेंस आते हैं उन सब में टोरिक और नॉन टोरिक वैरायटी आती है। तो सबसे पहले जो बायोमेट्री का जो टेस्ट किया जाएगा उसके बाद ये क्लियर हो जाता है कि हमें बेसिकली टोरिक लेंस लगाना है या नॉन टोरिक लेंस लगाना। अब इन दोनों वैरायटीज में कई सारी कंपनीज के लेंस आते हैं। आज हम बात करेंगे एल्कॉन के लेंसेज के। एल्कॉन वर्ल्ड की लीडर है। पिछले 30 ईयर्स से 12.5 करोड़ से ज़्यादा लोगों को इनके लेंस लगाए जा चुके हैं और इनकी भी बहुत वैरायटी के लेंसेज हैं। अब हम बात करते हैं तीन टाइप के लेंस जो आते हैं। पहला लेंस है मोनोफोकल। मोनोफोकल लेंसेज वो लेंसेज होते हैं जिन्हें लगाने के बाद दूर की नज़र क्लियर हो जाती है। इंटरमीडिएट और पढ़ने का चश्मा लगाना पड़ता है। तीन टाइप की नज़र होती हैं, एक होती है डिस्टेंस, एक होती है इंटरमीडिएट, एक होती है रीडिंग की नीड। अब इन्हीं तीन टाइप के हिसाब से लेंसेज। अगर हम मोनोफोकल लेंस लगाएंगे, मोनोफोकल लेंस एल्कॉन के अंदर क्लैरियन को कहा जाता है, क्लैरियन ऑटोनॉम। ये इनका वो लेंस है जो लेटेस्ट जनरेशन लेंस है। इस लेंस के अंदर डिस्टेंस की नज़र अच्छी हो जाती है, प्री लोडेड लेंस है और रीडिंग और इंटरमीडिएट का चश्मा हमें लगाना पड़ता है। क्वालिटी ऑफ विजन बहुत अच्छी है और ओवरऑल रिजल्ट भी बहुत अच्छे। सेकेंडली, इसी के अंदर क्लैरियन के अंदर एक और लेंस आता है जिसे क्लैरियन टोरिक कहते हैं। ये जो लेंस है ये बेसिकली डिस्टेंस का ही लेंस है। इसमें भी इंटरमीडिएट और नियर का चश्मा लगाना पड़ता है। पर अगर हमें बायोमेट्री में ये दिखता है कि हमें सिलेंड्रिकल नंबर है, जिसे हटाने के लिए डिस्टेंस की नज़र को बेटर करने के लिए टोरिक लेंस लगाया जाना है, तो इसके अंदर क्लैरियन टोरिक नाम का लेंस लगाया। क्लैरियन टोरिक में भी आपको इंटरमीडिएट और नियर का चश्मा लगाना पड़ेगा, डिस्टेंस का नहीं लगाना पड़ेगा। या आया भी तो इतना कम रहेगा कि जो हमें अगर बहुत ज़रूरत है तो हम लगाएंगे, नहीं तो मेजॉरिटी ऑफ द वर्क डिस्टेंस के लिए, मतलब इतनी दूरी से आगे के लिए सब बिना चश्मे के अच्छा दिखाई देगा। तीसरा जो लेंस आता है उसे हम ट्राईफोकल लेंस कहते हैं। ट्राईफोकल लेंस वो होता है जिसमें डिस्टेंस, इंटरमीडिएट और नियर तीनों के लिए हमें चश्मा नहीं लगता। एल्कॉन के पोर्टफोलियो में ट्राईफोकल लेंस को हम पैनॉप्टिक्स कहते हैं। पैनॉप्टिक्स के अंदर भी नॉन टोरिक और टोरिक वैरायटीज आती हैं। जो पैनॉप्टिक्स लेंस है, अगर हम उसका ओवरऑल डिजाइन देखें जो कि आपको यहाँ पर दिख रहा है, तो जो पैनॉप्टिक्स लेंस है उस लेंस के अंदर छोटे छोटे रिंग्स होते हैं। उन रिंग्स का फायदा हमें यह मिलता है कि हमें जो नियर का एडिशन मिल रहा है वो काफी अच्छा है।
सो पैनॉप्टिक्स लगाने के बाद डिस्टेंस, इंटरमीडिएट और नियर के मेजॉरिटी कामों के लिए चश्मा नहीं लगाना। पर पैनॉप्टिक्स के अंदर कुछ रिंग्स हैं, वो जो रिंग्स हैं, अगर वो रिंग्स हैं तो वो हमको दिख भी सकते हैं। मतलब कि इस लेंस को लगाने के बाद चश्मे की डिपेंडेंसी हमारी खत्म हो जाती है। पर चश्मे की डिपेंडेंसी खत्म होने के बावजूद हमें कभी कभी रात के टाइम पर ग्लेयर या रात के टाइम पर थोड़ा बहुत हेलोस दिख सकते हैं। चश्मे की डिपेंडेंसी खत्म होने का मतलब ये है कि हमें कोई भी मेजॉरिटी दूर, इंटरमीडिएट और नियर के किसी भी काम के लिए चश्मा नहीं लगाना पड़ता। हाँ, ये ज़रूर है कि हम बहुत ही फाइन कुछ करेंगे तो हो सकता है कि माइनर एडिशन दिया जाए या एज पर नीड देखा जाए, बट हमारे एक्सपीरियंस में पेशेंट्स बहुत खुश रहते हैं और उन्हें चश्मे की ज़रूरत नहीं पड़ती। पर जो रिंग्स होते हैं पैनॉप्टिक्स के अंदर, कभी कभी लेट नाइट ड्राइविंग के अंदर पेशेंट को थोड़ा बहुत ग्लेयर, मतलब चौंध दिख सकती है। ग्लेयर भी बेसिकली जैसे आप एक बल्ब देख रहे हो, उसके आसपास कुछ रिंग्स दिख सकते हैं, क्योंकि वो रिंग्स लेंस में भी हो। कुछ समय के बाद ये नोटिस किया गया है कि वो जो रिंग्स होते हैं वो धीरे धीरे फेड ऑफ हो जाते हैं, हमारा माइंड एक्सेप्ट कर लेता है। और आइडियली जो ये लेंसेज होते हैं जो दूर और पास की नज़र को बेहतर करते हैं, आसपास ही दोनों आंखों का हो जाना चाहिए। विद इन अ वीक, हफ्ता 10 दिन के अंदर हम दोनों आइज ऑपरेट कर सकते हैं, तो जल्दी नज़र सेटल हो जाती है। फोर्थ वैरायटी का लेंस है, हम उसे विविटी कहते हैं। विविटी बेसिकली एक ईड ऑफ लेंस है जो एक्सटेंडेड डेप्थ ऑफ फोकस, एक्सटेंडेड डेप्थ ऑफ फोकस मतलब डिस्टेंस, इंटरमीडिएट और नियर का इतनी दूरी का काम आप बिना चश्मे के कर। अगर आप देखेंगे विविटी के लेंस के अंदर जो ये डायग्राम है, इसके अंदर सेंट्रल एरिया में कोई रिंग्स नहीं है। सेंट्रल एरिया में एक बहुत हल्का सा एलिवेशन है। ये एलिवेशन बेसिकली हमें कंटिन्यूस रेंज ऑफ विजन देता है और ग्लेयर और हेलोज रात के टाइम पर नहीं दिखती। ये एलिवेशन हमें डिस्टेंस और इंटरमीडिएट तक का एक कॉन्टिन्यूस रेंज ऑफ फोकस देता है और हमें रात के टाइम पर ड्राइव करने में या तो ग्लेयर नहीं महसूस होती, या होती है तो वो टॉलरेबल है या ना के बराबर। सेकेंडली, इंटरमीडिएट विजन मतलब कंप्यूटर पर काम करना, लैपटॉप पर काम करना, अपने फ़ोन पर काम करना बहुत आसान हो जाता है बिना चश्मे के। कुछ पेशेंट्स को इतना अच्छा फीडबैक मिला है कि उनका ये कहना है कि डॉक्टर साहब हमारी ज़िंदगी बदल गई इस लेंस। विविटी एक नियर डोमिनेटिंग लेंस नहीं है। मतलब विविटी लेंस लगाने के बाद हमें मेजॉरिटी कामों के लिए चश्मे की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। पर मैं हर पेशेंट को बताता हूँ कि विविटी लगाने के बाद आप मेंटली तैयार रहिएगा कि बहुत हल्का सा नज़दीक का नंबर दिया जा सकता है फॉर वेरी फाइन वर्क दैट कैन बी 0.5 या 0.75, मैक्सिमम 1। वो भी हमारे एक्सपीरियंस में पेशेंट्स को ज़रूरत नहीं पड़ती है। बहुत सारे लोगों को लगाया गया और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस। जब दोनों आइज़ की सर्जरी हो जाती है तो ज़्यादातर मरीजों को नज़दीक का चश्मा ही नहीं लगाना पड़ता। पर हाँ, अगर हम अपने मन में ये लेके चलेंगे कि हम चश्मा हटवाने के लिए नहीं, हम चश्मे की डिपेंडेंसी ख़त्म करने के लिए ये सर्जरी करा रहे हैं, तो हम ज़्यादा खुश हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इन्फॉर्मेशन हम पोस्ट करते रहें। थैंक यू, नमस्कार।